बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। पिछले रविवार को हम लोग अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग सूरत शब्द योग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सूरति शब्द योग, सूरत शब्द ही संत मत का मुख्य आधार है और यह बहुत ही अनसुलझा प्रश्न है। अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं कि सूरत है क्या। कबीर कहते हैं कि सूरति फंसी संसार में, सूरति फंसी संसार में और तासे पड़ गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। सूरत संसार में फंस गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम परमपिता परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। लेकिन अगर सूरत को स्थिर कर लिया जाए तो हर क्षण वह परमपिता परमेश्वर हमारे साथ में है, एक पल के लिए भी वह हमसे अलग नहीं है। नहीं ना, यही प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये सूरत है क्या और संसार में कैसे फंस गई। तो सूरत का मूल स्थान शब्द ही है। कहते हैं कि सूरति शब्द से अलग भई और शब्द ही माही समाए, हाथ पाँववा के नहीं और सूरति से पकड़ी जाए। सूरत कहते हैं ख्याल को। मूल शब्द से ही सूरत उत्पन्न हुई और यह सूरत जो गले से, कंठ से जो शब्द बाहर निकलता है, उस शब्द में जाकर के ये फंस गए, क्योंकि यह शब्द से अलग हुई है, शब्द स्वरूपी है और शब्द स्नेही भी है। और यही सूरत हमारी, कबीर कहते हैं यही सूरत हमारी मूल रूप में पत्नी है। संसार में हम देखते हैं कि पति और पत्नी, स्त्री या पुरुष, पुरुष कहीं पैदा होता है, लड़की कहीं पैदा होती है, जन्म से किसी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर दोनों का संबंध हो जाता है सांसारिकता के लिए और उसके बाद वही लड़की पत्नी के रूप में आ जाती है। पत्नी का मूल रूप में जो अर्थ है, पत शब्द से ही पत्नी शब्द बना है। पत्नी का मतलब ही होता है गिराने वाली और पति का मतलब हुआ है गिरा हुआ। तो यह पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक उसी तरीके से यह आत्मा अमरलोक का वासी है। लेकिन और यह सूरत जो पिंड और ब्रह्मांड से दोनों से परे की है। इसीलिए सूरत के बारे में कबीर जो कहते हैं, कबीर की चिंतन धारा है, कहते हैं कि सूरति मूल ठिकाना जाने, सूरति मूल ठिकाना जाने ताही खोजु बैरगिया
ताहि खोजु बैरगिया। कोई काया ब्रह्मांड बतावे, कोई काया ब्रह्मांड बतावे, कोई शून्य ठहरैया। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे। अरे कोई भंवर गुफा में आइया, कोई भ्रमर गुफा में आइया। सूरति मूल ठिकाना जाने, खोजू बैरगिया। फिर कहते हैं कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहरैया। काया ब्रह्मांड से न्यारा, काया और ब्रह्मांड से न्यारा, कहू कैसे लखी पैया। सूरति मूल ठिकाना जाने, ताहि खोजु बैरगिया। तो सूरत का मूल ठिकाना पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों से परे है। और जब तक अपने मूल स्थान पर यह सूरत नहीं पहुंचेगी, तब तक यह स्थिर नहीं होगी। और जब तक वह स्थिर नहीं होगी, तब तक यह चेतन आत्मा भी अपने लोक को, अमर लोक को जाना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं पहले सूरत को समझो कि सूरत है क्या। अब ये संसार में जो फंसी हुई है, संसार में वैसे संत लोग जो सोने को सामान्य स्थिति में जो हम सोते हैं, इसको संत लोग सोना नहीं मानते, क्योंकि उस शारीरिक थकान को दूर करने के लिए हम सो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर मोह की निद्रा में हम सो गए, तो फिर जन्म जन्मांतर उसी तरह से सो ही रह जाते हैं, फिर उठने का कभी मौका नहीं मिलता। इसीलिए कबीर जगाते हैं, कहते हैं कि जागुरी मोरी, जागुरी मोरी सुरति सुहागी नहीं। जागरी मोरी सुरति सुहागी नहीं। का सोवत तू है मोहनींद में, क्या सोवत तू है मोहनींद में। उठ के भजन में लागुरी, उठ के भजन में लागरी मोरी सुरति सुहागिन। जागरी मोरी सुरति सुहागिन। फिर आगे कहते हैं कि सुरति से शब्द, सुरति से शब्द सुनो मन बस करी। सुरति से शब्द सुनो मन बस करी। उठत मधुर धुन रागरी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरति सुहागिन। जागरी मोरी सुरति सुहागिन।
कहते हैं क्या है मेरी सूरत सुहागिन, अब तुम मोह की निद्रा से जग जाओ और मन को बस में कर करके और फिर जो अनवरत हमारे इस काया के भीतर अनवरत मधुर धुन मधुर गुंजान हो रहा है, उस मधुर धुन को सुनो, उस शब्द को सुनो। फिर आगे कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे जगत पीठ देई भागरी, जगत पीठ देई भागरी, मोरी सुरती सुहागिन जागरी, मोरी सुरती सुहागिन। कहते हैं कवि कि जगत से पीठ देई भागरी। जगत कहते हैं जो भी सृजन और संहार के बीच में अपनी आंखों से जो भी हम देख रहे हैं, जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं है, इसलिए अपनी सूरत को कहते हैं जिससे पीठ दे करके भगो, और जो सत्य है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ो। क्योंकि जब तक हम मोह की निद्रा से जगेंगे नहीं और सूरत के माध्यम से ही इस चर्म दृष्टि माया द्वारा प्रदत्त है, और इस चर्म दृष्टि से हम उसी चीज को देख सकते हैं जो वास्तव में है नहीं, उसका कोई स्वरूप क्षण क्षण बदल रहा है। हमारा वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, हर क्षण सृष्टि के अंदर परिवर्तन हो रहा है, किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई स्थायित्व नहीं है, और उसी चीज़ को हम अपनी चर्म दृष्टि से देख सकते हैं। और जो वास्तविक सत्य है उसको देखने के लिए सूरत के ही माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, और सूरत तब तक नहीं उसको देख सकती जब तक कि सूरत जागृत स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो नेत्र है यह माया द्वारा प्रदत्त है संसार के लिए, लेकिन हमारा जो नेत्र है, हमारी जो मूल चीज़ है वह है सूरत। इसलिए कहते हैं कि सूरती से देख ले वह देश, सूरती से देख ले वह देश, देखत देखत दिसन लागे, देखत देखत दिसन लागे, मिट गयो सकल अंदेश, मिट गयो सकल अंदेश, सूरती से देख ले वह देश, सूरती से देख ले वह देश। नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, और ना ही पवन परवेश, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ जपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ जपा, अरे नहीं अक्षर परवेश, सूरती से देख ले वह देश। वहाँ पर अक्षर ब्रह्म का भी प्रवेश नहीं है, केवल एक मात्र माध्यम है, वह सूरत, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो कहते हैं अंत में कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहो सद गुरु उपदेश, गहो सद
गुरु पदे सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। तो सूरत ही मूल रूप में हमारा नेत्र है। जैसे संसारिकता में हम देखते हैं कि जब पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों पत्नी ही पति को रास्ता दिखाती है। पति अगर कहीं भटकाव की स्थिति में भी होता है तो पत्नी एक तरह से पुरुष की, स्त्री जब पुरुष की दृष्टि होती है सांसारिकता के अंदर, उसी तरीके से इस आत्मा की दृष्टि, आत्मा का नेत्र है यह सूरत। और सूरत जब तक शब्द में विलीन नहीं होगा, इसलिए सूरत को बताया गया है कि सूरत पत्नी भी है इस आत्मा की। लेकिन मूल चीज़ ये है कि इसको जगाने के लिए बहुत से संत लोग प्रयास किए हैं। कहते हैं कबीरदास जी और आगे जाग पियारी, जाग पियारी अब का सोवे, जाग पियारी अब का सोवे, और रहन गई दिन, रहन गई दिन, काहे को खोवे, रहन गई दिन। जिन जागा तीन मानिक पाया, जिन जागा तीन मानिक पाया, तै बौरी सब सोई गवाया, तै बौरी सब। कहते हैं जो भी इस मोह निद्रा से जग गया वह तो उस मूल तत्व को, मणि को प्राप्त कर लिया, और जो मोहन की निद्रा में सोया रहा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। जिन जागा तिन मानिक पाया, और तै बौरी सब सोई गवाया। पिया तेरे चतुर, पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, और काहे न पिया की सेज संवारी, काहे न पिया की सेज संवारी। तै बौरा पन किन्हो, तै बौरा पन किन्हो, भरी जौवन पिया आपन न चिन्हो, भरी जौवन पिया आपन न चिन्हो। जागी के देख पिया, अरे जागी के देख पिया सेजन तेरे, और तो ही के छाड़ी उठी गयऊ सवेरे, तो ही के छाड़ी उठी गयऊ सवेरे। कहीं कबीर सोई हो धनी जागे, कहीं कबीर सोई हो धनी जागे, और शब्द बाण उर अंतर लागे। जाग पियारी अब का सोवे,
और न गई दिन काहे को खोए। कहते कि वही सूरत जागृत स्थिति में आ जाती है जिसके हृदय में शब्द भेदी बाण लग जाता है। इसीलिए सत्संग में संतों के साथ में जो हम जाते हैं वहाँ सत्संग होता है तो संतों के मुख से वाणी जो निकलती है वह कभी कभी ऐसी वाणी निकलती है जो हृदय पर जाकर सीधे वार करती है और वहीं से सूरत तुरंत मुड़ जाती है और जागृत स्थिति में आ जाती है। फिर आगे तो ये है हमारी सूरत की स्थिति। और दूसरा प्रश्न है कि आखिर यह सूरत का मूल स्थान कहाँ है। तो कहते हैं कि सूरत मूल ठिकाना जाने। जब तक मूल ठिकाने को जानेंगे नहीं, जब तक मूल स्थान पर पहुंचेंगे नहीं, जैसे हम सांसारिकता में देखते हैं कि कृत्रिम घर बना लिए, अपना मूल स्थान बना लिए हैं जो कि है नहीं हमारा, कुछ क्षण के लिए है। और जहाँ ये श्वास का आना जाना बंद हुआ, जो मेरा 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 सब समाप्त हो जाएगा, तो इस घर के लिए हमारे अंदर कितना जो है आकर्षण रहता है। और जो हमारा मूल ठिकाना है, तो मूल ठिकाने पर जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें सुख, शांति और परमानंद, परम सुख, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन उस स्थान तक पहुँचने के लिए रास्ता क्या है? उसके लिए जो कबीर बताते हैं कि तू सूरत नए, तू सूरत नए न निहार, तू सूरत नए न निहार, अंड के पारा है। तो हृदय सोच विचार वह देश हमारा है। सूरत के नेत्रों से ही हम अपने मूल देश जो अमर लोक है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और वह देश जिसे कहते हैं कि हृदय में विचार करो, यह पिंड ब्रह्मांड तुम्हारा नहीं है, पिंड ब्रह्मांड से परे वह अमर लोक तुम्हारा वास्तविक देश है। और ये सूरत का देश कहाँ है उसके बारे में जो आगे बताते हैं कि प्रथम ही ध्यान, प्रथम ही ध्यान गुरु न को धारो, प्रथम ही ध्यान गुरु न को धारो, सुरति निरति मन पवन चितेरो, सुरति निरति मन पवन चितेरो। अरे सुहेलना धुन में नाम उचारो, सुहेलना धुन में नाम उचारो, तब सदगुरु लहे दीदारा है, तब सदगुरु लहे दीदारा है। कहते हैं कि सबसे पहले गुरु का ध्यान करो और फिर सूरत, सूरत कहते हैं ख्याल को, निरत दृष्टि, सूरत निरत और मन, इससे तो इसको ध्यान केंद्रित करो श्वासा पर। और ये श्वास आ जा रहा है, इस श्वास को देखो, तब जाकर के और उसी पर नाम का जो गुरु के द्वारा नाम मिला हुआ है उस नाम का उच्चारण करो। और जब उस नाम का हम उच्चारण करते हैं तब सद्गुरु का दर्शन होता है। बिना उनके सद्गुरु का दर्शन नहीं होता। और सद्गुरु शरीरधारी नहीं होते बल्कि सद्गुरु प्रकट होते हैं। और जब उस स्थिति में हम आएंगे तब सद्गुरु सामने प्रकट होंगे और सद्गुरु का दर्शन होगा। फिर वही कहते हैं आगे कि सद्गुरु दरस होय जब भाई, सद्गुरु दरस
होय जब भाई अवोदे तुमको नाम चिताई, वो दे तुमको। जब सदगुरु का दर्शन होगा तो सदगुरु ही जो मूल नाम है, जो सत नाम है, उसको चेताएंगे, उसको लखाएंगे, दिखा देंगे उसको। और फिर आगे कहते हैं कि सुरति शब्द दो भेद बताई, तब दिखे अंड के पारा है। सुरत शब्द का जो भेद है वहीं पर सदगुरु स्पष्ट उसको कर देंगे कि वह शब्द या सूरत शब्द में विलीन कैसे होगी और शब्द से सूरत अलग होकर के और संसार में कैसे आ करके और इस आत्मा के साथ जुड़ गई और इस आत्मा की पत्नी बन करके संसार में अपने भी फंसी और इस आत्मा को भी फंसा दी। फिर आगे कहते हैं कि सदगुरु कृपा दृष्टि पहचाना, सदगुरु कृपा दृष्टि पहचाना, और अंड शिखर बेहद मैदाना, अंड शिखर बेहद मैदाना, सहज दासतः रोपा थाना, जो अग्र दीप सरदारा है। कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से जब हमें दृष्टि मिल गई तो दृष्टि के चलते पिंड से परे ब्रह्मांड के शिखर पर वह बेहद का मैदान स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगा। और उस बेहद के मैदान में जो अग्रदीप का सरदार है, अग्रदीप सबसे प्रथम जिसके हृदय में ज्ञान की दीप प्रज्वलित हुई उसको हम अग्रदीप सरदार कहते हैं। उन्हीं के अंदर सबसे पहले ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ और वो वहाँ पर मौजूद हैं। फिर आगे कहते हैं उस बेहद के बारे में, क्योंकि कबीर जो कहते हैं कि हद चले से मानवा और बेहद चले से साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। हद कहते हैं सीमा को, जो पिंड और ब्रह्मांड की जो सीमा है वहाँ तक जो यात्रा कर जाता है उसको मनुष्य कहते हैं। लेकिन जो हद बेहद और से पार हो जाता है सीमा से, बेहद में चला जाता है, उसको साधु कहते हैं। और हद बेहद दोनों से परे हो जाता है, जो अमर लोक में चला गया अपने मूल स्थान पर, उसका विचार, उसका मत जो है अगाध होता है, वसीम होता है, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये बेहद के मैदान में वह सूरत का मूल स्थान है, मूल शब्द है। फिर उस बेहद के बारे में बताते हैं कि 7 शून्य बेहद के माही, 7 शून्य बेहद के माही, 7 शंख है 3 की ऊंचाई, 3 शून्य लो काल कहाई, 3 शून्य लो काल कहाई, और आगे सत्य पसारा है, आगे सत्य पसारा है। कहते बेहद के अंदर भी 3 शून्य तक के काल का ही पहरा है। पिंड और ब्रह्मांड यहाँ तो पूर्ण रूप से काल का पहरा है, काल का अधीन है। लेकिन ब्रह्मांड से परे जब हम बेहद के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी 3 शून्य तक काल का ही पहरा रहता है। प्रथम शून्य के बारे में बताते हैं कि प्रथम अभय शून्य है भाई, कन्या निकल यहाँ बाहर आई, योग संतायन पूछो वाही,
तब कहा कि मम दारा वह भरतारा है। कहते हैं कि पहला जो शून्य है तो अभय शून्य है, और यह जो कन्या है, जो सूरति है, जो हमारी पत्नी है, ये तो यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों से निकलकर अब यह हमारी सूरत बाहर आ जाती है। और बाहर जब आती है तब वो पूछती है कि योग में किसके साथ हमें मिलना है। और फिर संतायन अयन कहते हैं घर को, और आप जो अपना घर खोजने के लिए चले हैं कि हम अपने मूल स्थान पर जाएंगे, तो आपका घर है कहाँ? तब मैं कहा उससे, जो संत हैं उस सूरत से कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, और वह जो शब्द स्वरूपी है, शब्द है जो स्पष्ट रूप में सामने दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारा भरण पोषण करने वाला है। क्योंकि जहाँ लड़की पैदा होती है वहीं पर उसका पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है, और फिर वह चली जाती है दूसरे के साथ। उसी तरीके से यह सूरत पैदा तो ही बेहद के अंदर, और वहाँ शब्द स्वरूपी जो महाकाल है वह वहाँ पर उसका भरण पोषण करता है, और फिर इस चेतन आत्मा के साथ संबंध जोड़ देता है, और चेतन आत्मा की यही पत्नी बन करके फिर संसार में आ जाती है, और अपने भी फंसती है, चेतन आत्मा को भी फंसा देती है। फिर आगे वो बताते हैं कि दूजा सकल शून्य है भाई, माया सहित निरंजन राई, अमर कोट का नकल बनाई, और अंड मधिर पसारा है। जो दूसरा शून्य है, और दूसरा शून्य माया सहित निरंजन देव वहाँ पर है, और यह निरंजन देव उस अमर लोक का हूबहू नकल तैयार किए, और वैसी ही रचना ब्रह्मांड के अंदर कर दिए। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब यह चेतन आत्मा अमर लोक का वासी है तो कैसे ब्रह्मांड में आकर के और पिंड में आकर के फंस गया? तो इसीलिए फंस गया कि यह निरंजन देव ब्रह्मांड की भी रचना अमर लोक की तरह से हुबहू कर दिए, और यह चेतन आत्मा समझ नहीं पाया कि हम अपने देश में हैं कि दूसरे के देश में आ गए हैं, और यही ब्रह्मांड के से लेकर के ब्रह्मंडल से आकर के फंस गया, भौतिक मंडल में आ गया। फिर आगे जो बताते हैं तीसरा कि तीज महा शून्य सुखाली, महाकाल यहाँ कन्याग्रासी, और योग संतायन आए अविनाशी, जिन गल नख छेद निकारा है। फिर ये कहते हैं कि जो तीसरा जो महाशून्य है, सुखाली सुख प्रदान करने वाला है, यहीं पर जो महाकाल है इस सूरत को, इस कन्या को अपने आप में विलीन कर लेते हैं, और जब सूरत शब्द में लीन हो जाती है तब यह संत बिल्कुल निर्विचार शांत हो जाता है। और जब यह संत शांत हो गया, और वही जो महाकाल है, वही सृष्टि के रचनाकार भी है, वही इस सूरत को शब्द के रूप में यह कंठ से बाहर निकाले, और संसार में आकर के फंस गई बाहरी शब्दों में। फिर आगे जो कहते हैं कि जब यह सूरत शब्द में विलीन हो गई, तब यह जो है आत्मा, चेतन आत्मा बिल्कुल मुक्त हो गए। तब फिर इसके यहाँ कहते हैं कि चौथा शून्य अजोख कहाई। अजोख मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं, वो अतुलनीय है। और शुद्ध ब्रह्म पुरुष ध्यान समाई,
और यहीं पर शुद्ध रूप में जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि अनेक तरह का स्वरूप भ्रम जाल पैदा हो जाता है दिमाग के अंदर जब ध्यान में बैठते हैं तब भी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो शुद्ध रूप में जो परम ब्रह्म है वो हमारे अंदर ध्यान में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद योग संतायन आय अविनाशी, वह परमपिता परमेश्वर स्वयं इस संत के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। तो इस तरीके से यह सुरति है, सुरत शब्द विलीन होती है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम विचार करें तो प्रारंभिक स्तर पर जब तक हम मोह की निद्रा से जगेंगे नहीं, हम मोह की निद्रा से उठ करके भजन प्रभु के सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों का सानिध्य हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमारा आत्मकल्याण संभव नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय, ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।